खेल के मैदान पर अपनी गुगली से विरोधियों को पस्त करने वाले हरभजन सिंह किसी भी सूरत में राजनीति के मैदान में नहीं उतरेंगे। हरभजन सिंह ने साफ किया है कि वो किसी भी कीमत से कांग्रेस की तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों का हरभजन सिंह ने खंडन किया। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि फिलहाल मेरा पॉलिटिक्स में आने का कोई इरादा नहीं। कृपया इस तरीके की अफवाहें न फैलाएं। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह ही इस तरीके की खबरें आई थी कि हरभजन जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। चर्चा ये भी थी कि उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव में जालंधर जिले की किसी सीट से टिकट दिया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही थी कि हरभजन सिंह जालंधर की सीट से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ सकते हैं और वो जल्दी ही कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। लेकिन इन तमाम अटकलों को खुद हरभजन सिंह ने पूरी तरह से विराम लगा दिया है। यानी कि ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कि हरभजन सिंह किसी भी सूरत में राजनीति की पिच पर नहीं उतरेंगे। नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, जालंधर। शाहरुख खान की फिल्म रईस में सनी लियोन ने एक आइटम सॉन्ग किया है और ये गाना कल ही रिलीज़ कर दिया गया है। ये गाना सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इस गाने को एक ही दिन में 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं। शाहरुख खान की फिल्म रईस में सनी लियोनी ने लैला में लैला गाने पर आइटम नंबर किया। यह गाना कल ही रिलीज हुआ। यूट्यूब पर गाना छाया हुआ है। एक दिन में इस गाने पर 6 मिलियन व्यूज़ मिले हैं और इसे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। गाने में सनी लियोनी की अदा देखने लायक है। इस गाने को पावनी पांडे ने गाया है और संगीत दिया है राम संपत ने। यह गाना कुर्बानी फिल्म के कल्याण आनंद जी के गाने का नया वर्जन है। 2017 में जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिलीज होने वाली रईस में शाहरुख खान के अलावा माहिरा खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवार्ड विनिंग निर्देशक राहुल ढोलकिया ने किया है। रईस का निर्माण रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट और शाहरुख गौरी खान की रेड चीज एंटरटेनमेंट कर रही है। आपको बता दें, इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ माहिरा खान भी हैं और ये फिल्म अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में रिलीज़ होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शाहरुख खान और माहिरा खान की ये नई जोड़ी लोगों को कितना पसंद आती है। कैमरामैन विजय के साथ मैं पूनम पनौरिया, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। पाकिस्तान सरकार में सचिव स्तर के एक बड़े अधिकारी ने भारत को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC में शामिल होने का न्योता दिया है। इस अधिकारी ने कहा कि भारत के जो नीतियां हैं वो पाकिस्तान विरोधी हैं और वो तोड़फोड़ में भरोसा करता है। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि भविष्य में विकास के रास्ते पर चलने के लिए पाकिस्तान और चीन के इस परियोजना में शामिल होकर उसका फायदा उठाना चाहिए। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे पर चीन और पाकिस्तान के बाद रूस के भी आ जाने से भारत की चिंताएं जहां बढ़ गई हैं, वहीं अब एक पाकिस्तानी सेना अधिकारी ने इसी CPEC में भारत को शामिल होने का न्योता दे दिया है। पाकिस्तान के एक शीर्ष जनरल ने एक चौंकाने वाले कदम के तहत भारत को चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि उसे पाकिस्तान के साथ दुश्मनी छोड़कर अरबों डॉलर की परियोजना का संयुक्त रूप से लाभ उठाना चाहिए। पाकिस्तानी अधिकारी राज ने कहा कि भारत को पाकिस्तान विरोधी गतिविधियां और तोड़फोड़ छोड़कर भविष्य के विकास का फल साझा करना चाहिए। 40 अरब डॉलर की लागत वाली CPEC का उद्देश्य चीन के पश्चिमी हिस्सों को बलूचिस्तान की रणनीतिक ग्वादर बंदरगाह के जरिए अरब सागर से जोड़ना है। पाकिस्तान के शीर्ष जनरल का आह्वान दोनों देशों के बीच तनाव और बलूचिस्तान में विध्वंसक गतिविधियों में भारत के शामिल होने के पाकिस्तान के आरोपों के बीच आया है। बलूचिस्तान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तानी सेना के दक्षिणी कमान की है। रियाज ने साथ ही लोगों को आगाह किया कि वे स्वनिर्वासित नेताओं से गुमराह ना हों। दरअसल भारत को यह न्योता उस वक्त दिया गया है जब रूस ने भी CPEC में शामिल होने के संकेत दिए हैं। ये परियोजना करीब 40 अरब डॉलर की है और इसमें बलूचिस्तान के रास्ते ग्वादर बंदरगाह से चीन ने जुड़ने के लिए एक कॉरिडोर बनाया है और इसके लिए पाकिस्तान ने उसे हर तरीके से मदद की है। अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत इसमें शामिल हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में इस बात को लेकर भी गहरी नाराजगी जताई गई थी कि इसका फायदा कहीं भारत न उठा ले। इसलिए रणनीति के तहत पाकिस्तान ने भारत को यह न्योता दिया है। JK 24/7 न्यूज के लिए कैमरामैन विकास के साथ पंकज पांडे, दिल्ली। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने कुछ दिन पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर चीन के एक अखबार ने भारत पर तंज कसा है।
तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की हाल ही में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। चीन ने कहा भारत को मंगोलिया से कुछ सीखना चाहिए। दरअसल मंगोलिया ने अपने देश में दलाई लामा के दोबारा एंट्री करने पर रोक लगा दी है। इसी बात का उल्लेख करते हुए चीनी अखबार ने भारत पर तंज कसा है। हम आपको बता दें कि चीन के इस अखबार ने भारत पर तंज कसते हुए भारत को एक बिगड़ैल बच्चा कहा है। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं हिमांशु उपाध्याय, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। नोटबंदी और कैशलेस के इस दौर में ई कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील ने एक नई सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस का नाम है कैश एट होम। क्रिसमस के अवसर पर सजावट की सामग्री पर भी नोटबंदी का असर पड़ा है। दुकानों में क्रिसमस के लिए सजावट की सामग्री है, लेकिन खरीदार नहीं है। ऊपर से गत दिनों ठंड की वजह से मिशनरी स्कूलों के बंद होने से भी खरीदारों की कमी हो गई है। दुकानदारों को भरोसा है कि 23-24 दिसंबर से ग्राहक आने लगेंगे। वैसे भी दुकानदारों ने इस बार क्रिसमस के अवसर पर बिकने वाले सजावट के सामानों को 50% की कटौती कर दी है। पटना और कोलकाता से सजावट की सामग्री आती है। दुकानदारों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से बिक्री प्रभावित होगी। एक दुकानदार विकास ने बताया कि क्रिसमस के लिए सजावट की सामग्री की खरीदारी 18 दिसंबर से ही प्रारंभ हो जाती थी। वहीं दूसरे दुकानदार प्रदीप मवंडिया ने बताया कि क्रिसमस के अवसर पर क्रिसमस ट्री, स्टार वेल, सांता क्लॉज का पोस्टर, मुखौटा, टोपी, ड्रेस, रंग बिरंगे स्टार आदि की बिक्री होती है। पहली बार बाजार में वीरानी छाई हुई है। ऐसा नोटबंदी की वजह से हुआ है। 2 दिनों के बाद बिक्री होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि चूंकि क्रिसमस मनाने वाले लोगों की आबादी भी 1/4 से कम है। स्नैपडील की ही तरह फ्लिपकार्ट जैसी और भी कई सारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट हैं जो कि नई नई सर्विसेज की शुरुआत करती हैं, और स्नैपडील की इस नई सर्विस की शुरुआत से लोगों तक कैश मुहैया कराया जाएगा। भुवन शर्मा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली।